राम राम। हम पिछले कुछ वीडियो से ये चर्चा कर रहे हैं विवाह कब होगा और शीघ्र विवाह के उपाय। हमारा आज का विषय भी यही रहेगा। अगर आपके जीवन में, अगर आप एक युवक हैं या युवती हैं, विवाह से संबंधित अनेकों समस्याएं आ रही हैं। विवाह होते होते ऐसा लगता है कि अब हो जाएगा, मगर वो विवाह कट जाता है। या किसी भी प्रकार से अगर आपके विवाह में अनेकों बाधाएं आ रही हों या विलंब हो रहा है, तो भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा हुआ फोटो और अपने हाथों की रेखाओं का फोटो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे अपनी एनर्जी को रीड करके अपने बारे में उचित मार्गदर्शन हमसे ले सकते हैं। हर प्रकार की समस्याओं का समाधान जो विवाह से जुड़ी है, उसका समाधान मैं अवश्य आपको आपके अपने घर बैठे ही प्रदान करूंगा। अगर आवश्यकता होगा तो हम कुछ यंत्रों का भी प्रयोग करेंगे, जिससे आपके जीवन में समस्त बाधाएं जो विवाह से जुड़ी आ रही हैं उसका शमन हो सके। यदि आप मनचाही शादी करना चाहते हैं और संभव नहीं हो पा रहा है, या प्रेम विवाह करना चाहते हैं और उसमें अड़चने आ रही हैं, तो हम आपकी एनर्जी को रीड करके आपके तुरंत का खींचा हुआ फोटो द्वारा उचित यंत्र बना करके मैं आपका उचित मार्गदर्शन करूंगा। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फ़ोन कॉल पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। हम सीधे विषय वस्तु पर चलते हैं। हमारा आज का विषय भी कुछ छोटे छोटे हमारा आज का विषय है विवाह में होने वाली समस्त प्रकार की बाधाओं, अड़चनों का समाधान मंत्रों द्वारा। आज मैं कुछ छोटे छोटे सरल मंत्रों का प्रयोग दूंगा, जिसका श्रद्धापूर्वक पाठ करके आप विवाह से जुड़ी समस्त बाधाओं का शमन कर सकते हैं। जब भी आप किसी मंत्रों का प्रयोग करें तो अपने गुरुदेव का स्मरण जरूर करें। अगर आप कि कोई गुरु नहीं है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और हमसे अनुमति लेकर के या अपने गुरुदेव से अनुमति लेकर के मंत्रों का जाप करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। मंत्रों के जाप करने में गुरु पर विश्वास और ईश्वर का ध्यान लगाते हुए ही आपको जाप करना है। हम सीधे विषय वस्तु पर चलेंगे। ध्यान से सुनिएगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए। अगर किसी बहन के, किसी कन्या के विवाह में ज़्यादा अड़चने आ रही हैं, अनेकों प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, तो इस उपाय को अवश्य करें, उनको अवश्य ही लाभ मिलेगा। सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में जाएं जहां पे शिवलिंग हो, और वहां पर जो है 5 नारियल भगवान के सामने रखना है और रुद्राक्ष की माला ले लें और उनके सामने 5 माला जो मैं मंत्र दे रहा हूं उसका जाप करें। जब भी आप मंत्रों का जाप करें, यह ध्यान दीजिएगा कि आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, गर्दन की हड्डी बिल्कुल सीधा रखना है और आंखें बंद करके या आंखें खोल करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए, अपने गुरु का ध्यान करते हुए आपको मंत्रों का जाप करना है। जैसे आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप आंखें अगर बंद भी किए हैं तो यहाँ पर भगवान शिव का कोई रूप या शिवलिंग का ही आप प्रतिरूप यहाँ अनुभव करने का प्रयास करें। फिर मंत्रों का आप जाप करेंगे रुद्राक्ष की माला से। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ओम श्रीम वरप्रदाय श्री नमः। फिर से सुन ले, ओम श्रीम वरप्रदाय श्री नमः। इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक आपको 5 माला जाप करना है। एक माला का मतलब होता है 108 बार। जब आप 5 माला जाप कर ले तो जो नारियल होगा, नारियल आपका जटा वाला होना चाहिए, उसको शिवलिंग पर चढ़ा दें। 5 नारियल को शिवलिंग पर चढ़ाना है। उसके बाद अपना मस्तक
शिवलिंग पर रख करके भगवान शिव से किसी भी जन्म का कोई भी आपने कुछ गलती कर दिया हो उसके लिए क्षमा याचना करना है और भविष्य के लिए आपको उनसे सुख शांति समृद्धि और मनचाही शादी के लिए मनचाही वर के लिए उनसे आशीर्वाद लें। यह उपाय श्रद्धापूर्वक करने से अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। एक और मंत्र मैं दे रहा हूं, यह मंत्र जो है युवकों के लिए है, भाइयों के लिए है। अगर उनके शादी में विलंब हो रही है, बाधाएं आ रही हैं, या उनकी इच्छित शादी नहीं हो पा रही है, या अपने मनवांछित शादी प्राप्त करना चाहते हो, मनवांछित स्त्री प्राप्त करना चाहते हो, मनवांछित स्त्री से विवाह करना चाहते हो, उनके लिए यह उपाय करना है। मंत्र बहुत ही सरल है, प्रायः सबको ये जानकारी है, लेकिन मंत्रों का सही तरह से जाप न होने के चलते उनको लाभ नहीं हो पाता है। इस मंत्र का जाप करने के लिए भी आप मानसिक रूप से अपने गुरु का आशीर्वाद लें, भगवान का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए इस मंत्र का 11 बार नित्य जाप करने से आपको इच्छित शादी हो जाती है। यह मंत्र दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। आपकी जैसी भावना रहेगी इस मंत्र का जाप करने से वैसी ही स्त्री आपको प्राप्त होगी। मंत्र को ध्यान से सुनिएगा और जब भी मंत्रों का जाप करें आपका मेरुदंड, गर्दन, कमर की हड्डी सब ये सीधा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और जब भी आप मंत्रों का जाप करें तो माता दुर्गा का स्मरण करते हुए, अगर आप आंखें बंद कर रहे हो तो माता आपके यहाँ पर या यहाँ पर है, ऐसा आपको अनुभव करना है। या आंखें खोल करके भी माता के रूपों का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। फिर से एक बार मंत्र को सुन लीजिए। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक 11 बार नित्य जाप करने से आपको जैसा आपकी कामना होगी वैसी आपकी पत्नी प्राप्त होगी। और जब मंत्र जाप कर ले तो माता के चित्रों के सामने या कोई विग्रह हो उनके सामने अपना माथा उनके चरणों पर रखें और उनसे जाने अनजाने में किसी प्रकार की भूल हो, आपने कोई गलती कर दिया हो, उसके लिए उनसे माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे और भविष्य के लिए सुख शांति समृद्धि और मनचाही स्त्री की प्राप्ति के लिए उनसे आशीर्वाद लें। श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का जाप करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक अन्य मंत्र है जो कन्याओं और युवकों के लिए है, दोनों के लिए है। लड़के और लड़कियां दोनों इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दिन बुधवार का होना चाहिए। बुधवार के दिन एक पीतल की छोटी सी गणेश जी की मूर्ति लाएं और उन्हें पंचामृत से स्नान करते हुए श्रद्धापूर्वक पूजन करने के बाद जो मैं मंत्र दे रहा हूं उसका 21 बार 21 बार जाप करने से आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्त बाधाओं का शमन हो जाता है। मंत्रों का प्रयोग जब भी करना है ध्यान दीजिएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन कमर की हड्डी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और जब आप मंत्रों का जाप करते हो आपके मन में कोई अन्य विचार ना हो, वैचारिक जगत से जो भी विचार आपके मन में आ रहे हो उनको फोर्सली स्टॉप करिए। आपका ध्यान भगवान गणेश पर होगा और आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई विचार आते हैं तो उनको फोर्सली स्टॉप कर दीजिए। अपने गुरु का स्मरण करते हुए, भगवान गणेश का स्मरण करते हुए इस मंत्र का 21 बार श्रद्धापूर्वक जाप करेंगे तो आपके जीवन में होने वाली समस्त बाधाओं जो विवाह से जुड़ी हैं
उसका नाश होगा, उसका शमन होगा। मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप करना है आपको 21 बार और बुधवार के दिन ये करना है। और जब भगवान गणेश को आपने पंचामृत से स्नान कराया है तो उसका जो जल होगा उसको किसी पीपल के पेड़ में गिरा दें, यह ध्यान दीजिएगा। इससे विवाह शीघ्र होगा। ऐसे योग बनने शुरू हो जाएंगे कि समस्त समस्याओं का समाधान होगा जो विवाह से जुड़ी हुई हों। एक अन्य मंत्र है जो मंगलवार को करना है। इस मंत्र का प्रयोग, इस मंत्र का जाप युवक और युवती दोनों कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में विवाह में बहुत सारी बाधाएं आ रही हो तो यह उपाय करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मंगलवार के दिन अपने घर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति लाइए और उन्हें पंचामृत से स्नान करके उनका पूजन करने के बाद उनके सामने निम्न मंत्र का 21 बार जाप करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। श्रद्धा भाव से मंत्रों का जाप करते हुए अपने हृदय में अनाहत चक्र में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आप इस मंत्र का जाप करेंगे। अपने गुरु का ध्यान करें पहले, उसके बाद भगवान विष्णु का अपने अनाहत चक्र में ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। मंत्र है ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। एक बार पुनः ध्यान से सुन ले। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। श्रद्धा भाव से इस मंत्र का 21 बार जाप करें। आपको आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्त समस्याओं का शमन अवश्य होगा। एक अन्य मंत्र है जो अविवाहित कन्या या अविवाहित पुरुष के लिए है। ध्यान से इस मंत्र को सुनिएगा और श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में विवाह संबंधित समस्त बाधाओं का शमन होता है और आपकी इच्छित शादी होती है। यह भगवान श्री कृष्ण जी का मंत्र है। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। मंत्र जब भी जाप करें सीधा बैठना है आपको। रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, गर्दन की हड्डी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बिल्कुल झुक करके अगर मंत्रों का जाप करते हैं तो कोई लाभ नहीं मिलेगा और बिल्कुल तन करके भी जाप करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल सहज भाव में बैठना है, यह ध्यान देना है। मंत्र आपको याद कर लेना है, यह भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि मंत्र आपने लिख लिया और उसका जाप कर रहे हैं। इस तरह से भी मंत्रों का फल आपको नहीं मिलेगा। आप अपने हृदय में अनाहत चक्र में भगवान श्री कृष्ण का कोई फोटो या कोई प्रतिमा आप अनुभव करिए। आप सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हैं और अपने गुरु का ध्यान करते हुए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस मंत्र का 108 बार श्रद्धापूर्वक जाप करेंगे तो आपकी इच्छित शादी होगी। अगर प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं तो भी इससे संभव है। मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। फिर से देख लें एक बार। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। पुनः एक बार देख ले। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करने से आपकी मनोवांछित शादी होती है और विवाह से जुड़ी समस्त समस्याओं का समाधान होता है और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंत्र जपने के बाद आप से जो भी भूल चूक हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उनसे क्षमा याचना करें और भावी जीवन के लिए, भविष्य के लिए सुख शांति समृद्धि और मनचाही शादी का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक अन्य प्रभावशाली मंत्र है जिससे अविवाहित लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। आपको किसी शिव मंदिर में जाना है शुक्ल पक्ष के अंतिम सोमवार के दिन और वहां बैठ करके भगवान शिव के सामने बैठ करके अपने गुरु का स्मरण करते हुए और भगवान शिव का या तो यहाँ ओम बना है, सोचिए कि आपके
आज्ञा चक्र में ओम बना है, या आप शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा सोचना है। और उनका ध्यान करते हुए रुद्राक्ष की माला से पहले तो भगवान शिव को जल चढ़ाएं, उसके बाद वहीं बैठ करके 21 माला ओम नमः शिवाय का जाप करें, या अपने ही घर में पारस शिवलिंग रख करके भी 21 माला 21 माला ओम नमः शिवाय का जाप करने से विवाह के शीघ्र योग बनने शुरू हो जाते हैं, समस्त बाधाओं का शमन हो जाता है। और जब आप जाप कंप्लीट कर ले तो अपना मस्तक उनके पास रख करके उनसे क्षमा याचना करें, जाने अनजाने में कोई भी किसी भी भूल हो गई हो उसके लिए, और भविष्य के लिए उनसे सुख शांति समृद्धि और मन चाही शादी का वरदान प्राप्त करें। एक अन्य उपाय है जो अविवाहित कन्याओं के लिए है। अविवाहित कन्याओं को 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए और प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करें, माता पार्वती का श्रृंगार करें और भगवान शिव और माता पार्वती का गठजोड़ बांधे तथा शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से विवाह से जुड़ी समस्त समस्याओं का शमन होता है और शीघ्र विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं। एक अन्य उपाय जो कन्याओं के लिए है, अविवाहित कन्याओं के लिए है, वर की कामना करते हुए कन्या को शिव पार्वती का पूजन करते हुए निम्न मंत्र का 1 माला यानी 108 बार जाप करें। श्रद्धा भाव से मंत्रों का जाप करना है। मंत्र जब भी जाप करें तो रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, यह ध्यान देना है आपको। मंत्र को जरा सुन ले, समझ ले, बहुत ही सरल मंत्र है। मंत्र है ओम नमः मनोभिलासितम वरम देहि वरम हिम ओम गौरा पार्वती देव्ये नमः। पुनः एक बार ध्यान से सुन लें। ओम नमः मनोभिलासितम वरम देहि वरम ही ओम गौरा पार्वती देव्ये नमः। इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक अन्य उपाय है अविवाहित कन्याओं और युवकों के लिए है। रामचरितमानस के बाल कांड में शिव पार्वती विवाह प्रकरण का नित्य पाठ करने से भी विवाह के शीघ्र योग बनने शुरू हो जाते हैं।